की है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था यहां पर बजट में उसका प्रावधान किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम मिले, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया है, हर जनपद में किया है। और इस बार हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर लेकर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकें। और इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहां पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति को यह समर्पित है और उन्हीं के नाम पर यह स्थापित भी होंगे। प्रदेश सरकार ने अभी यहां पे, माननीय सदस्य भी बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, यहां पे अपनी बात को कहते हैं। और अभी हम महाकुंभ के अवसर पर भी गए थे। हम लोगों ने कहा था कि अब जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण का, क्या आउटसोर्स कंपनी सरकार से सर्विस चार्ज भी लेती है, लेकिन साथ साथ कर्मचारियों का भी दोहन करती है। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक कारपोरेशन गठित करेंगे, कारपोरेशन के माध्यम से इन कर्मचारियों की नियुक्ति देंगे और न्यूनतम वेतन 16 से 18 हजार करोड़ उन कर्मचारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। शोषण से मुक्त एक व्यवस्था देने का काम करेंगे और यह कार्य सरकार इसी वर्ष इसको प्रारंभ करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत भी 427 करोड़ रुपए की व्यवस्था युवाओं के प्रशिक्षण के लिए की है। और एक प्रदेश में वन आच्छादन और पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए औद्यानिक फसलों को आगे बढ़ाने के लिए वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा, इसको भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास स्कीम हम लोग लागू कर चुके हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब तक जो हम लोगों ने 24 जनवरी से इस स्कीम को लागू की है। और मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि अपने अपने जनपदों में जाएं तो उन युवाओं के साथ संपर्क करके उनको थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, तो उनका संबल बढ़ेगा और वे प्रदेश के विकास में और अच्छा योगदान देंगे और नए रोजगार का सृजन भी करेंगे। 24 जनवरी को हम लोगों ने स्कीम को लॉन्च की और अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 16,000 मामलों, यानी ये लगभग अब तक 25,000 स्वीकृत हो चुके हैं और 6,000 से अधिक को अब तक ये ऋण भी वितरण किया जा चुका है।
इनका प्रशिक्षण हो रहा है और मेरा ये मानना है कि हमारा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा। महोदय, नए रोजगार का सृजन भी करेगा। 8 मार्च को महिला दिवस भी है। प्रदेश सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हम लोग इसके लिए पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 96 लाख से अधिक जो महिलाएं थी उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा गया है। वीसी सखी योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 39,556 वीसी सखी के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और जिसके माध्यम से उन्होंने 84.38 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी अर्जित किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक लखपति दीदियों को चिन्हित करके उनमें से 2 लाख से अधिक की महिलाएं जो ऐसी हैं जो अब तक लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पहले यहां पर 3 महिला बटालियन का गठन भी किया था। यूपी पुलिस में 1,56,000 महिला कार्मिकों यानी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 20% अनिवार्य रूप से उनकी भर्ती की गई। 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें 20% महिला कार्मिक आए। उसके लिए सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था की है और इस बार पिछली बार हम लोगों ने 3 महिला पीएससी की बटालियन आप लोगों ने कई कंपनियां समाप्त कर दी थी, हमने फिर से इसको रिवाइव किया है और 3 महिला बटालियन हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर गठित की हैं। और इस बार उच्च शिक्षा में हमारी जो बेटियां हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको एक नई योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत हम लोग एक नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये स्कीम जब हम लोगों ने यहां लागू की थी, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था ये गरीबों का उपहास है। हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं और ये पता नहीं विडंबना है या क्या है कि हर बुरे कार्य के साथ आपका नाम जरूर जुड़ जाता है। आपको पता नहीं क्यों इसमें बुरा लग जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए से बढ़ाकर के इस बार हम लोगों ने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह की राशि 11,000 से बढ़ाकर और विधवाओं की पुत्रियों की विवाह की अनुमन्य सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर के भी उसको 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों की अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रति नमन करते हुए हम लोगों ने जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए 7 स्थानों पर उनके लिए छात्रावास खोलने का निर्णय किया है, जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा यहां पर करेंगे। ये सभी हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होंगे। महोदय, नेता प्रतिपक्ष सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे थे।
सामाजिक सुरक्षा में अगर मैं आपको डाटा दूं तो मुझे लगता है कि आप फिर आगे डाटा की बात करना बंद कर देंगे। 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, 12,000 रुपये महीने पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है 1,04,00,000 परिवारों को। और अगर मैं इसके पुराने डाटा आपको उपलब्ध कराऊं, समाजवादी पार्टी के समय में निराश्रित महिला पेंशन, यानी निराश्रित महिला पेंशन मतलब विधवा पेंशन, ये आप देते थे केवल 9,66,706 परिवारों को, महिलाओं को। हम आज दे रहे हैं 34,114 परिवारों को, 34,14,000 परिवारों को, तो महिलाओं को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देते थे 500 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया।